अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज शिमला में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने और जैविक विविधता के संरक्षण को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का विषय फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी है। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना व पद्मश्री नेकराम ने जैव विविधता पर विचार रखते हुए इसका संरक्षण करना जरूरी बताया। सर मैं पहले परिचय दे दूँ अपना। मेरा नाम नेकराम है और मैं मंडी जिला के कुशोक ब्लॉक से हूँ और मेरा नांच पंचायत पड़ती है, गांव है। ये जो आज बायोडायवर्सिटी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी बचाने के कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारा जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में, तो यहाँ जो ये सब कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग तो पिछले कई वर्षों से, इवन 20-25 सालों से अपने गांव के अंदर और अपने ब्लॉक के अंदर ये सब कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुपों के साथ मिल करके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी है ये एक एक करके ख़त्म होती जा रही है। हमारा डाइवर्सिटी फॉरेस्ट्री के अंदर ख़त्म हो रही है, हमारा डाइवर्सिटी हमारा एग्रीकल्चर के अंदर ख़त्म हो रही है, हमारा डाइवर्सिटी हमारा हॉर्टिकल्चर में ख़त्म होती जा रही है। और ये जो विविधता है इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारा धरती के लिए, हमारा मिट्टी के लिए। और मिट्टी में जो भी चीज़ पैदा होएगी वो हमारे खाने में आएगी, जो खेत में उपजेगा वो हमारे पेट के लिए आएगा। तो जैसे जैसे हमारा जो मिट्टी रहेगी, हमारा भूमि रहेगी और उसमें अगर विविधता रहेगी तो उसमें कई तरह के तत्व विराजमान होंगे जो हमारे शरीर को चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी सरकार के स्तर पे और जनता के स्तर पे जो उसका महत्व है वो लोगों ने समझा नहीं है। इसी संदर्भ में आज चर्चा हो रही थी और मेरा ये मानना है कि हमारे लिए सम्मान का विषय है कि हमारे ही प्रदेश के कृषक श्री नेकराम जी को पद्मश्री मिला है। तो मैं उनसे ये अनुरोध कर रहा था कि वो अपने आप को करसोग तक सीमित ना रखें और पूरे प्रदेश में जाएं, क्योंकि जो वो बात कहेंगे वो मेरे और किसी और के कहने से अधिक प्रभावशाली होगी। महत्वपूर्ण बात दो है। एक बात ये है कि हमको इसका संरक्षण करना है और दूसरी प्रकार हमें इस प्रकार से दोहन करना है कि हिमाचल के लोगों का लाभ हो, क्योंकि अभी सारा जो सामान है वो बाहर चला जाता है और मंडियों में बिकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम एक इस प्रकार के सिस्टम को डेवलप करें कि इसका सही दोहन हो और इस प्रकार से इसका दोहन हो कि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिले। नहीं, प्राकृतिक खेती की तो देखिए हिमाचल जो है वो अग्रणी राज्य है और आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने भी अपने बजट में इसका उल्लेख किया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इसका प्रारंभ किया है और ये धीरे धीरे जो है हर वर्ष बढ़ रहा है। अब मेरा अपना ये मानना है कि अगर एक अच्छी प्रैक्टिस है तो सरकार का एक प्रयोग जो है उसको अब लोगों को स्वतः अपनाना चाहिए, तभी उसी की सफलता है। क्योंकि इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है उस तक अगर सरकार के बिना जब ये सफल होगा तब हम कह सकते हैं कि इसकी सफलता है, बट अभी वो स्टेज आई नहीं है। अभी इसको सरकार के सहयोग की और सहायता की कुछ समय तक और आवश्यकता है।